हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सारे बच्चे अच्छे से होंगे। बच्चों, मैं आप लोगों को बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा, जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि आपको कोई वर्ड या कोई मीनिंग अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप अगर बोलेंगे मैं दोबारा उसको बता दूँगी, ठीक है? दोबारा आपको समझा दूँगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं, साथ ही साथ आपकी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। फर्स्ट ईयर के बच्चों की ऑफलाइन क्लास फ्राइडे सैटरडे को होती है, जो कि मैंने ली भी है। बच्चों, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके कॉलेज में लाइब्रेरी की फैसिलिटी है। आप चाहें तो लाइब्रेरी से बुक इशू करा सकते हैं। बुक इशू करा के आप उसको पढ़िए, जो भी टॉपिक से, जो भी सिलेबस है आपके, और अगर आप चाहें तो परचेस भी कर सकते हैं। बच्चों, ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आप का फर्स्ट ईयर है ये, अभी आप कॉलेज से बहुत अच्छी तरीके से परिचित नहीं हो पाए होंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवा लें। उसी लाइब्रेरी कार्ड पे आपके बुक इशू होती है, जिस भी सब्जेक्ट का चाहें आप बुक इशू करा सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है बेटा? बच्चों, अब हम आते हैं टॉपिक पे, बिजनेस कम्युनिकेशन। बच्चों, जो कम्युनिकेशन वर्ड है, इसका हिंदी में मतलब होता है संचार। ठीक है? संचार को ही इंग्लिश में, जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है। ये लैटिन वर्ड, एक लैटिन का एक वर्ड होता है कम्युनिको। ठीक है? एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है कम्युनिको, उसी से कम्युनिकेशन बना है। ठीक है? कम्युनिकेशन वर्ड की जो ओरिजिन हुई है वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड होता है कम्युनिको, उससे हुई है, जिसका की मीनिंग होता है बेटा आपस में बांटना। ठीक है? आपस में बांटना। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है, और इसकी जो उत्पत्ति ओरिजिन हुई है वो लैटिन वर्ड कम्युनिको से हुई है, जिसकी की मीनिंग होती है आपस में बांटना। ठीक है? जिससे कि क्लियर, आपस में कैसे बांटेंगे, खुद से तो खुद को लेंगे नहीं। आपस में बांटने का ये मतलब हुआ कि इसमें एटलीस्ट कितने लोग इन्वॉल्व होने चाहिए? 2, है ना? कोई भी चीज़ अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो एटलीस्ट कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी? एटलीस्ट 2 लोग तो चाहिए। मोर देन 2 कितने भी हों, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मिनिमम इसकी जो रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो 2 होगी, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। ठीक है? इससे ये क्लियर है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 वे प्रोसेस है। ओके? कम्युनिकेशन क्या है? ये 2 वे प्रोसेस है। ठीक है? क्योंकि फिर मैं रिपीट करती हूँ, कम्युनिकेशन एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, जिसकी की ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड होता है कम्युनिको, जिसकी की मीनिंग होती है आपस में बांटना से हुई है। ठीक है? जिसका की मीनिंग होता है आपस में बांटना। जाहिर सी बात है, जब 2 लोग होंगे, 2 पर्सन्स होंगे, तभी कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगी। 2 आर मोर देन 2। ठीक? इट मीन्स कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। ओके? इसमें एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, समझेगा। ठीक है? बच्चों, जो कम्युनिकेशन है, ये जो प्रोसेस है, ये जन्म से ही शुरू हो जाता है। जैसे आप बर्थ लेते हो, ये उसी समय से ये प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन की कोई ऐसा नहीं कि इसकी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज होती हो, कोई मीडियम होता है। इट में बी ओरल, इट में बी रिटन, इट में बी सिम्बॉलिक। कम्युनिकेशन आप कैसे भी, अगर हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने में सक्सेस हो जाते हैं तो वही हमारा कम्युनिकेशन हुआ। वो चाहे बोल के हो,
वो चाहे लिख के हो, चाहे वो इशारे से हो, कैसे भी। बच्चा जब बर्थ लेता है या जब बच्चा छोटा होता है, जैसे अप टू 1 ईयर या उससे भी छोटा जो बच्चा होता है, वो कुछ बोल नहीं पाता, ठीक है। उसको अगर भूख लगती है या उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या करता है, वो रोता है। वो जैसे ही रोता है तो फैमिली वाले समझ जाते हैं कि ज़रूर इसको भूख लगी है या तो इसको कोई प्रॉब्लम है। यानी उसने अपने बात को कम्युनिकेट कर दिया अपने फैमिली को, ना बोला ना लिखा, लेकिन फिर भी उसका कम्युनिकेशन उसके फैमिली वालों से हो गया। उसने जो मैसेज सेंड किया उसके फैमिली वालों ने रिसीव कर लिया, ठीक है, कि उसको भूख लगी है, वो रो रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम है इसलिए वो रो रहा है, ठीक है। कोई हंस रहा है बच्चा, हाँ ये बहुत खुश है, इसकी नींद पूरी हो गई, ये बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। तो यही कम्युनिकेशन होता है जो कि बाय बर्थ शुरू हो जाता है। लेकिन बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये कम्युनिकेशन को हम तब तक सक्सेस नहीं मानते किसी भी कम्युनिकेशन को जब तक कि जो सामने वाला है वो हमारी बात को समझ ना जाए। अब बच्चा रो रहा है रो रहा है रो रहा है, अब हम समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्यों रो रहा है क्या है, तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सेकेंड एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक, हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो मेरा जो आप लोगों से कम्युनिकेशन है वो सक्सेस नहीं हुआ, इसका मतलब, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर है बेटा। जैसे कि बच्चों अलग अलग कोई भी टॉपिक होता है उसमें अलग अलग लोगों की राय हर एक विषय में अलग अलग होती है। हर आदमी के अपने सोचने का, बोलने का, लिखने का तरीका अलग होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तो अलग अलग राइटर्स ने कम्युनिकेशन को अलग अलग तरीके से कहा है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमैन एंड समर के अकॉर्डिंग, फिर से मैं बोल रही हूँ, न्यूमैन एंड समर के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशन बाय 2 or more persons। क्लियर। न्यूमैन एंड समर के अकॉर्डिंग उन्होंने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी अपने अकॉर्डिंग। न्यूमैन एंड समर ने कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशन बाय 2 or more persons। हिंदी में मैं इसको बोलती हूँ, न्यूमैन एंड समर के अनुसार संदेश वाहन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, समितियों अथवा भावनाओं का विनिमय है, ठीक है। संदेश वाहन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, समितियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। क्लियर। बच्चों लुइस एंड एलन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन is the sum of all the things that one person does when he wants to create understanding in the mind of other. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। Communication is the sum of all the things that one person does when he wants to create understanding in the mind of other. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. लुइस एंड एलन के अनुसार संदेश वाहन इन समस्त बातों का योग है जिन्हें एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में समझ बूझ उत्पन्न करने के लिए करता है। यह अर्थ का पुल है। इसमें कहने, सुनने तथा समझाने की एक विधिवत निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। लुइस ए एलन के अनुसार संदेश वाहन इन समस्त बातों का योग है जिन्हें एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क में समझ बूझ उत्पन्न करने के लिए करता है। यह अर्थ अर्थात मीनिंग का पुल है। इसमें कहने, सुनने
तथा समझने की एक विधिवत निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट फ्रेडजी मायर के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज द इंट्रोकर्स बाय वर्ड्स, लेटर्स आर मैसेज, इंट्रोकर्स थॉट आर ओपिनियंस। फिर से, फ्रेडजी मायर के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज द इंट्रोकर्स बाय वर्ड्स, लेटर्स आर मैसेज, इंट्रोकर्स थॉट्स आर ओपिनियंस। फ्रेडजी मायर के अनुसार संदेशवाहन शब्दों, पत्रों अथवा सूचना, विचारों, समितियों का आदान प्रदान करने का समागम है। ठीक है, क्लियर बेटा? अलग अलग लोगों ने अलग अलग और भी डिफिनेशन दी है, जैसे सीजी ब्राउन ने दी है, केट डेविस ने दी है। ठीक है, बहुत सारी डिफिनेशन अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। कम्युनिकेशन शॉर्ट में आप ये समझिए कि कम्युनिकेशन जो होता है वो ये है कि इंट्रैक्शन है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पर्सन। ओके, कम्युनिकेशन इज अ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पर्सन. It may be called as a mutual transaction of feeling, expression of ideas and the way to present oneself in right earnest. ठीक है, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में जो भी विचारों का, भावनाओं का, सूचनाओं का जो भी आदान प्रदान होता है उसी को हम कम्युनिकेशन कहेंगे। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं नेचर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। नेचर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यवसायिक संचार की प्रकृति अथवा विशेषताएं। ठीक है, व्यवसायिक संचार की प्रकृति अथवा विशेषताएं। बच्चों, अगर इसका पॉइंट वाइज अगर हम स्टडी करें तो हमें लगता है ज़्यादा इजी और अंडरस्टैंडेबल होगा हम लोगों के लिए। ठीक है, अगर इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो सबसे मेन और पहला पॉइंट होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए कम्युनिकेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जब तक हम जिंदा रहते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता रहता है। बर्थ से शुरू के हमारे डेथ तक ये चलता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। संचार दुमार्गी प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि आपस में बांटने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, थर्ड, कम्युनिकेशन में भी ओरल, रिटन आर गेस्चर। कम्युनिकेशन में भी ओरल, रिटन आर गेस्चर। संचार मौखिक, लिखित या सांकेतिक हो सकता है। आप चाहे मुंह से बोलिए, किसी बात को लिख के बताइए या आप किसी संकेत के माध्यम से समझाइए। ठीक है, पर सामने वाले की जो सामने वाला है उसको आपकी बात समझ में आनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। आपका भी कोई भी काम, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फैमिली हो, कम्युनिकेशन के आप कभी भी कहीं पे भी कोई भी काम नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। कम्युनिकेशन इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। संचार विज्ञान एवं कला है। बच्चों, ये विज्ञान कैसे है? मैंने आपको पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम अपनी बात को सामने वाले को नहीं समझा देते, उसके समझ में नहीं आ जाता। कभी कभी क्या होता है कि आपको अपनी बात को प्रूफ करने के लिए जो भी साइंस में क्या होता है, आपको अपनी बात को साइंटिफिकली प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, ऑब्जर्वेशन करने होते हैं, फिर कंक्लूजन निकलता है। ठीक है,
तो अगर आप एक्सपेरिमेंटली किसी बात को समझाते हैं या बोलते हैं तो सामने वाले को की ये बाध्यता हो जाती है कि वो आपकी बात को माने। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन इज़ अ साइंस, कि अगर आप किसी को अपनी बात प्रूफ कर देते हैं तो वो कन्विंस हो जाता है आपकी बात से। और दूसरा जो वर्ड है कम्युनिकेशन साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो बच्चों साइंस से ज़्यादा मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन एक आर्ट है, एक कला है। साइंस से भी मजबूत पक्ष जो इसका होता है वो होता है कला का। कोई भी व्यक्ति, आप मैं एग्जांपल लेती हूँ, आप लोग बहुत सारे सर्फ वगैरह यूज़ करते होंगे, ठीक है, एरियल यूज़ करते होंगे, टाइड यूज़ करते होंगे, लेकिन जब भी कोई भी वाइट कपड़ा पहनता है आप बोलते हैं टाइट सफ़ेदी। भले आप एरियल यूज़ करते हो लेकिन आप बोलते हैं टाइट सफ़ेदी। क्यों? क्योंकि उसका जो स्लोगन है वो आपके दिमाग में बैठ गया। उसने ऐसा ऐसा आपको कम्युनिकेट किया कि वो आपके दिमाग में बैठ गया कि ये वाइट है तो ये टाइट से रिलेट करना। ठीक, भले आप उसको यूज़ करते हो नहीं करते हो, किया हो नहीं किया हो, पर आप अगर आपको मजाक करना होता है या इस्तेमाल करना हो तो आप वही यूज़ करते हैं। इसीलिए कहा गया है कम्युनिकेशन साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। ठीक है, नीड ऑफ प्रॉपर मीडियम। इसमें उचित माध्यम की आवश्यकता होती है। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको हिंदी में भी समझ में आता है, इंग्लिश में भी समझ में आता है, आप समझ लेंगे मेरी बात। लेकिन मैं अगर आपसे बंगाली बोलने लगूँ, मद्रासी बोलने लगूँ तो क्या आप समझ पाएंगे? आप नहीं समझ पाएंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए ये सबसे ज़रूरी होता है कि अगर हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा जो मीडियम है वो ऐसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए मेरा और आपका मीडियम। अगर नहीं है तो हम आते हुए भी आपको अपनी बात समझा नहीं पाएंगे। बच्चों, उम्मीद करती हूँ जितना भी अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों के समझ में आया होगा। नहीं आया है, कम आया है, कुछ नहीं आया, कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मुझसे कॉलेज में आके कांटेक्ट कर सकती हैं, आप व्हाट्सएप पे कर सकती हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, तो ओके, बाय।